दोस्तों नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अभी 5-7 दिनों से ये कि न्यूज़ देख रही हूँ मैं, जो श्रद्धा मर्डर केस है, जिसके 35 टुकड़े हो चुके हैं। और वो इंसान था, उसका बॉयफ्रेंड जो मुंबई का रहने वाला था और आकर के दिल्ली में रहता था श्रद्धा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में। पढ़ाई के नाम पर रिलेशनशिप में ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। तो उसका आप लोग पता है कि वो क्या की थी? प्यार की थी, ठीक है, प्यार की थी। और प्यार का क्या मिला उसको सज़ा? तोहफे में उसको क्या मिला? उसका खुद का शरीर, वो भी 35 टुकड़ों में। बात ये है दोस्तों कि इस तरह के केस हमारे देश में, इस तरह के घिनौने अपराध हो रहे हैं। इस पे रोकथाम लग रहा है, लग नहीं रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं हम लोग के। तो बहुत ही विचलित हो रही थी मैं। ऐसे हमेशा न्यूज़ खोलते हैं तो कुछ ना कुछ इसके बारे में आता रहता है। ये बताइए कि एक इंसान 2019 से वो लोग साथ में रह रहे थे। 2019 ये 22 है, 3-4 साल से रह रहे थे। 3-4 साल में 3-4 बार मारने की उसको कोशिश भी किया था। इतना बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। मेन बात ये सब लोग कह रहे हैं, कितना टॉर्चर कर रहा था, मारने की धमकी दे रहा था, वो क्यों रह रही थी उसके साथ में? अब पता नहीं उसको क्या मजबूरी था रहने का। मजबूरी तो हम ये भी सुने हैं न्यूज़ में कि वो जब भी अलग होने की चाहती थी या पुलिस में कंप्लेन लिखवाती थी। कई बार कंप्लेन लिखवाया भी गया था दोस्तों के द्वारा और उसके द्वारा। पर ये ब्लैकमेल करता था उसको इमोशनली, तुम ऐसा करोगी वैसा करोगी तो हम जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। तो कुछ वो बेपनाह प्यार करती थी और विश्वास भी करती थी। तो उसके बातों में कभी कभी आ जाती थी। एक बार बहुत ही सीरियस झगड़ा हो गया था तो उसके मम्मी पापा आफ्ताब के आके इसको बहुत ही समझाया। तो ये अच्छी थी, भोली लड़की थी। शायद क्या होता है, इस तरह के जनरेशन में लोग पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका असर था उसके ऊपर। इसलिए वो समझ में नहीं पा रही थी और बहकावे में अपना रह रही थी, अपना अकेले ज़िंदगी जी रही थी। और नहीं तो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी शायद। तो इसका ये परिणाम निकला। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि लड़का हो या लड़की, आप साथ में रह रहे हो, ठीक है, आपको प्रेम हो गया है, वो भी ठीक है। पर इस तरह के अंजाम देने का क्या मतलब है? आपको प्यार नहीं है, आपको नफ़रत हो गया है, उसके साथ रहना नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि आप एक दूसरे से अलग ही हो जाओ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सही है कि नहीं? एक दूसरे का जान ले लेना कहाँ तक सही है? और जान लेकर कौन सा तीर मार लिया है आफ्ताब ने? उसको तो पुलिस ने खाक छनवा रही है, जंगल जंगल, है कि नहीं? उसको तो सजा होना ही होना है किसी भी तरह से। पुलिस अब लग गई है, दिल से लगी हुई है। उसको भी जानना है, उसको भी सबूत हाथ में आ जाए, बस यही इंतज़ार कर रही। तब तो तुम्हारा भी हालत वही होगा बेटा, तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये तो एक इंसान को मार करके, मैंने हत्या सुनी थी, गला दबा कर मार देना सुनी हुई थी। और ये नहीं सुना था किसी के 35 टुकड़े कर दो। कैसा वो कलेजा होगा उस इंसान का? उसको कांप नहीं रहा था वो? हाँ, वो कांपेगा कैसे? उसको सबूत मिटाना था ताकि हम पकड़े ना जाए। खुद दूसरे को तो मार दिया, पर अपने को बचने के लिए देखो कैसा उपाय रच रहा है कि 35 टुकड़ा भी किया, फ्रिज में भी रखा
और 18 दिनों में अलग अलग पैकेट में रख के अलग अलग लोकेशनों में जंगल में ले जाकर फेंक दिया। मुंडी तालाब में, फोन समुद्र में, जो अभी पुलिस यूक्रेन से तलाश रही है। 6 महीना जिसको इस घटना को घटे हुए होगी, क्या मुंडी मिलेगी, क्या समुद्र में फ़ोन मिलेगा उसका? ये तो नामुमकिन है, पर पुलिस लगी हुई है। आप लोग क्या कहते हो, ऐसे इंसान को क्या किया जाए? बहुत लोग तो कहेंगे कि बीच सड़क पर गोली मार दिया जाए, बहुत लोग कहेंगे कि फांसी दे दिया जाए, पर कहने से नहीं होगा बाबा, कहने से नहीं होगा। पुलिस प्रक्रिया है, हर चीज़ को जज कोर्ट सबूत मांगती है। हम तो यही कहेंगे, चलो ठीक है, जो भी हुआ ये संकेत है हर लड़की और हर लड़के के लिए। ये आप लोग प्रेम में मत पड़ो, प्रेम में पड़ो तो अच्छे से निभाओ। नहीं निभा रहा है तो आप लोग क्या करो कि आप एक दूसरे से अलग हो जाए। किसी का गला मत काटो, किसी का दुख मत पहुंचाओ। तो श्रद्धा तो चली गई, लेकिन श्रद्धा अब आएगी नहीं। उसके साथ उसके माँ बाप के भी कलेजे को छल्ली कर दिया उसने। पूरे देश तड़प मतलब ये हो रहा है, दुखित है। पर मैंने ये देख रही हूँ कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा है। मैं यूट्यूबर हूँ एक, तो कोई नहीं बोल रहा है। सब अपने ब्लॉग में, सब अपने रेसिपी में लगे हुए हैं, कोई उठ के कुछ नहीं बोल रहा है। मैं तो ये आश्चर्य हूँ मैं इस बात से, क्योंकि ना ही सेलिब्रिटी कोई बोल रहा है, नहीं तो बोर्ड लेकर आके होता है ना, जब मुस्लिम लड़कियों का या मुस्लिम लड़के का कुछ हो जाता है तो बोर्ड लेके आती है। क्या लिखते हैं उस पर इंग्लिश में, इंसाफ का इंग्लिश कुछ लिखता है, तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। अभी कोई अभी हिंदू लड़कियों का मतलब 35 टुकड़े हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई इंसाफ नहीं मांग रहा है। क्यों नहीं मांग रहे हैं? नहीं नेता मांग रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी को डर है, ठीक नहीं? बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब देश में कोई इस तरह की घटना हो जाए इतनी भयानक, तो बोलना तो ज़रूरी है ना आप लोगों को। हम लोग के जैसे इंसान को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर हाँ, मैं तो बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा लगा हुआ है। क्योंकि जब भी मैं सो रही हूँ, जग रही हूँ, तो उस चीज़ को मैं कल्पना कर रही हूँ कि उसने काटा कैसे होगा, क्योंकि उसको कैसे काटा होगा। क्योंकि वो 3 साल 4 साल ना मुंबई में ना मीट काटने का तरकीब नहीं, तालीम लिया हुआ था। उसके उन लोगों के भाषा में बोल रही हूँ, तालीम ले रखा था कि मीट कैसे काटना है। उसने श्रद्धा का मीट बना दिया, पीसेस में कट कर दिया, 35 टुकड़े। मैं मिला जुला कर कह रही हूँ कि जो अभी नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, इस ऐसी कदम ना उठाएं। और नहीं, प्यार में तो बिल्कुल नहीं पड़े यार। कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आपको अपना करियर बनाइए, पढ़िए लिखिए। आप शादी लायक हो जाओगे तो मम्मी पापा आपके अच्छा बर चुन देंगे, और आपके लिए एक अच्छी बहू चुन देंगे। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए माँ बाप हैं ढूंढने के लिए। आपको अच्छा ही सोचते हैं माँ बाप। हर चीज़ जब पूरा कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब, जूता चप्पल, खाना पीना, नहाना धोना, हर चीज़ जब माँ बाप कर रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। आपके लिए जीवन साथी भी खोज देंगे, ढूंढ कर लाएंगे आपको। और आप उससे जितना मन चाहे उतना प्यार करिए। नहीं करना है आपको, नहीं जम रहा है, हम तो कहेंगे कि लाइफ अच्छे से हर किसी का कट जाए पूरी ज़िंदगी। पर बीच बीच में क्या होता है, हर कोई लकी नहीं होता। किसी किसी के इंसान में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत तूफान आते हैं। संभालने को लोग कोशिश करते हैं पर संभाल नहीं पाते हैं। तो कई लोग होते हैं जो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक दूसरा अलग हो गया है, एक दूसरे को झेल नहीं पा रहा है। पर एक किसी का गर्दन तो नहीं काट रहा है, अलग ही तो हो रहा है ना, अलग ही हो रहा है, गर्दन तो नहीं काट रहा है किसी का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कों और लड़कियों,
लड़कों को मैं बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, बिल्लियों को पालने की कोशिश मत करो। और लड़कियों को मैं बोल रही हूँ, तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऑफिसर बनो, जो भी बनना है सो बनो। और दूल्हे का या लड़के का मतलब तुम टेंशन मत लो, माँ बाप हैं सब ओके कर देंगे। जब उनको लगेगा मेरी बिटिया शादी का लायक हो गई है, मेरे बेटा शादी के लायक हो गया है, तो नहीं तो कुत्ते बिल्लियाँ तुम लोग पालोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। कुत्ते बिल्लियाँ का काम क्या होता है, नोच नोच कर काट काट करके लास्ट में खा जाते हैं और समाप्त कर देते हैं इंसान को। इसलिए ठीक से रहो, पढ़ाई लिखाई करो, और समझ में आया हो तो अच्छा है। और कुछ गलती बोल दी होंगी, हम बोल दिए होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा। और सही लग रहा होगा हमारा वीडियो तो ज़रूर, मतलब मैं क्या बोल रही थी आप लोग समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं बहुत ही बोलने के लिए सोच रही थी बहुत सारा चीज़, पर क्या हुआ ना कि जब मैं बोलने लगी अभी तो मेरे माइंड में बहुत कुछ चलने लगा और मेरे शब्द कम पड़ गए। तो जितना मैं बोल पाई हूँ मैं उतना बोल पाई हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपने बेटे बेटियों को अच्छे से, और अच्छा चीज़ सिखाइए, पढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।